तो 2 दिनों के सियासी शोर के बाद आज अचानक ही अखिलेश यादव के लिए एक सुखद खबर आई और वो खबर या यूं कहें वो बात पल्लवी पटेल की तरफ से आई। दरअसल पल्लवी पटेल ने पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी के भीतर और सहयोगी दलों के साथ बवाल काट रखा था। पीडीए को लेकर वो लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर थीं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी राह बदल दी और वापस पटरी पर लौटती हुई दिख रही हैं। पटरी पर लौटती हुई मतलब अखिलेश यादव के साथ दोबारा से अपने उन्हीं इक्वेशंस के साथ, अपने उन्हीं समीकरणों के साथ। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज पल्लवी पटेल ने एक दिन पहले अखिलेश यादव को अपना बड़ा भाई करार दिया और पुरानी अगर उनकी बात याद करें तो जिस तल्ख लहजे में उन्होंने अखिलेश यादव से पीडीए को लेकर सवाल किया था, बच्चन और रंजन को वोट नहीं देने की बात कही थी, उन्होंने एक बार फिर गठबंधन धर्म निभाने की बात दोहराई है। बेशक वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और उनके लिए खुद को विधायक दल से अलग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनके लिए उनके सम्मान से बढ़कर पार्टी की विधायक होना नहीं है। तो ये माना जा रहा था कि पल्लवी पटेल अलग लाइन ले सकती हैं, लेकिन पिछले 24 घंटों में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद पल्लवी पटेल अब वापस समाजवादी पार्टी की लाइन पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। एक रात पहले उन्होंने क्या कहा, अगले दिन सुबह भी उन्होंने उसी बात को दोहराया, लेकिन बीती शाम पल्लवी पटेल ने साफ साफ कहा कि अखिलेश यादव को वो अपना बड़ा भाई मानते हैं। हालांकि पीडीए पर उनका स्टैंड वही है, लेकिन उन्होंने बड़े भाई के साथ साथ गठबंधन धर्म निभाने की भी बात कही। सुनिए क्या कह रही हैं पल्लवी पटेल, तब हम समझेंगे कि आखिर पल्लवी पटेल ने ये स्टैंड वापस क्यों लिया है। देखिए, मैं पटेल हूँ, पल्लवी पटेल। धोखा, छल, छलावा ये सब हमारे खून में नहीं है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी के साथ राजनीतिक हमारे संबंध तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा निजी संबंध भी हैं। मेरे बड़े भाई जैसे हैं वो, और मैं सदैव उनकी छोटी बहन बन के ही रही हूँ। और मेरे ऐसे संस्कार हैं कि मेरा जो उनके प्रति मर्यादा है उसका उल्लंघन मैं नहीं कर सकती। लेकिन ये बड़ी विनम्रतापूर्वक ज़रूर कहना चाहूँगी कि धोखा, छलावा इन सब शब्दों से बचना चाहिए। तो आपने सुन लिया किस तरीके से पल्लवी पटेल का स्टैंड जो है वो वापस अखिलेश की तरफ सॉफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि कुछ न कुछ पर्दे के पीछे बात हुई है। तो क्या पर्दे के पीछे की जो बात है वो किसी नेगोशिएशन की बात है? हम पर्दे के पीछे नेगोशिएशन क्या है ये भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले उनकी बात को जो मुहर लगाई है वो लगाया है शिवपाल यादव ने, और शिवपाल यादव ने कहा है कि बातचीत हो गई है और उन्हें कोई कहीं नहीं जा रहा है। आप शिवपाल यादव को सुन लीजिए, उसके बाद हम वजह भी समझने की कोशिश करेंगे। किसी ने भी किनारा नहीं किया जो आप लोग गलत वो करते हैं। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। इन्होंने बड़बोले मंत्री को हराया था। अब कुछ बातें हो जाती हैं अंदरूनी, हो सकता है हम लोग बैठ के ये सब निपटा लेंगे, हैं? हम लोग निपटा लें, आप क्यों चिंता में हो? तो माना जाए सब कुछ सही रहेगा आने वाले समय में? हाँ, बिल्कुल रहेगा। देखिए वो सेकुलर हैं और देखो जनप्रिय नेता हैं पल्लवी पटेल, जनता उनके साथ है और समाजवादी पार्टी की हैं, सेकुलर हैं। तो वो कोई बात है तो हम लोग बैठ के बात कर लेंगे। और दरअसल पल्लवी पटेल की इस तल्ख बयानों के पीछे माना जा रहा था कि राज्यसभा के चुनाव को लेकर अपना दल कमेरावादी की कुछ डिमांड थी और शायद समाजवादी पार्टी उस डिमांड को तवज्जो नहीं दे रही थी। पल्लवी पटेल ने एक दिन पहले ये ज़रूर कहा कि हाँ, अगर उन्होंने अपनी मां के लिए राज्यसभा सीट मांगी तो इसमें कौन सा बुरा किया। यानी कि कहीं ना कहीं अपना दल कमेरावादी ये चाहती थी कि उसे राज्यसभा के लिए कंसीडर किया जाए, और नहीं किया जाए तो कम से कम उससे बातचीत तो हो। और राज्यसभा के चुनाव हो या विधान परिषद के चुनाव,
अपना दल कमेरावादी यानी पल्लवी पटेल की पार्टी अखिलेश यादव के एक तरफा फैसले से उनकी नाराजगी थी। और अब जो पर्दे के पीछे बातचीत हुई है, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक इंडिकेशन दिया था कि ये तो राज्यसभा है, अभी विधान परिषद में सीटें आएंगी और पीडीए दिखेगा, तो क्या पल्लवी पटेल की कोई बात विधान परिषद की किसी सीट को लेकर हुई है? क्या उनके परिवार में कोई ऐसा शख्स है जो विधान परिषद जा सकता है? समाजवादी पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो पल्लवी पटेल के लिए दो अहम लोग हैं। एक उनकी मां राजमाता कृष्णा पटेल, जिन्हें राजमाता का दर्जा दिया जाता है, और दूसरा उनके पति पंकज निरंजन। हालांकि वो पिछली बार चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, लेकिन चर्चा यह है कि उनके लिए भी पल्लवी सीट चाहती। ऐसे में क्या पर्दे के पीछे कोई डील हुई है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन पल्लवी पटेल के लिए एक समस्या ये भी है कि वो समाजवादी पार्टी की विधायक रहते हुए सपा के खिलाफ वोट कर दें या फिर समाजवादी पार्टी को वोट ना करें, ये भी बड़ा मुश्किल है। उन्होंने अगर सवाल उठाया कि किसी रंजन या किसी बच्चन को वो अपना वोट नहीं देंगी, तो एक दलित चेहरा भी वहाँ मौजूद है, और अगर समाजवादी पार्टी उस दलित चेहरे के लिए उनका वोट आवंटित कर देती है, तो फिर पल्लवी पटेल के पास भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और उन्हें वोट करना पड़ेगा, क्योंकि तब एक दलित कैंडिडेट को वोट नहीं करने के पीछे की वजह पूछी जाएगी और फिर ये माना जाएगा कि उनके हिस्से में तो पीडीए के दलित को ही दिया गया, लेकिन उन्होंने वोट नहीं किया। मुझे लगता है कि इन तमाम बातों से बचने की कोशिश, अपने लिए ज़्यादा बार्गेनिंग की कोशिश और समाजवादी पार्टी के भीतर से पल्लवी पटेल के साथ हुई पर्दे के पीछे की बातचीत, तीनों बातचीत ने ये माहौल बना दिया कि अब पल्लवी पटेल वापस अखिलेश यादव की लाइन पर लौटती हुई दिख रही हैं। हालांकि आज वो कांग्रेस पार्टी के लिए शामिल होने वाराणसी के लिए निकल गई, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि वो सपा के साथ ही वोट करेंगे। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अभी तक सियासी चर्चा ये गर्म है कि स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं मान रहे और वो कभी भी समाजवादी पार्टी से खुद को अलग कर सकते हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो अपने पॉलिटिकल फैसलों से लोगों को चौंकाते रहे हैं। वो चाहे बसपा से बीजेपी में उनका आना हो, जब उन्होंने बसपा दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बसपा और मायावती के खिलाफ खूब अपशब्द बोले थे, या फिर बीजेपी से समाजवादी पार्टी जाना हो, जब तमाम नेताओं को हाँ कहते कहते वो अचानक से सपा में चले गए थे। तो इस बार भी जिस तरीके के संकेत स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिए हैं, ऐसा लगता नहीं कि वो फिलहाल पटरी पर लौटेंगे। हाँ, अलबत्ता पल्लवी पटेल अपनी मांग और अपनी बातों के साथ फिलहाल अखिलेश यादव के साथ उनकी लाइन पर आती दिखाई दे रही हैं।